प्रथम ड्योढ़ियों से क्या संदेश लेके आए हो प्रथारी? ये 51 रुपया निहारिका स्टूडियो उल्लन, जिसके प्रोपराइटर भाई राहुल भैया हैं और भाई अखिलेश जी हैं, 51 रुपए की राशि। धन्यवाद। महाराज, मैं ड्योढ़ी के आने का यही कारण है कि ड्योढ़ी पर जनकपुरी से आए हुए एक पंडित जी महाराज और एक नेगी, ये दोनों साथ में आए हुए हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी क्या क्या है? दरबार में नाई और ब्राह्मण का साथ आना ये तो मंगल का शीर्षक है। जाओ उनको सम्मान के सहित लाओ। चलिए पंडित जी महाराज, आज्ञा हो चुकी महाराज करी प्रणाम के लिए प्रणाम करता हूं। आइए बैठिए। मुदित महीप आप बैठ जाओ। मार बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। ये जो लगन पत्रिका है स्वयं बडेरे राज महाराज ने अपने हाथों से सुसज्जित किया है। बड़े ही सुंदर भाव से इसमें लिखा है, महेंद्र के उपेंद्र, उपेंद्र के भूपेंद्र, हे सुरेंद्र, आपके दोनों सुंदर राजकुमार आए, हमने लोचन लाभ पाए। आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने मही पद्मर मोर शिवधन तोर, आप सज बरात आइए और ब्याह ले जाइए। वाह। ये 21 रुपया हमारे श्री कैलाश सिंह भैया जो कुतारी से पधारे हैं, चलते हुए प्रसंग पर ये 21 रुपए की राशि है। महाराज दशरथ जी ने लगन पत्रिका को अवलोकन किया, दूतों को सम्मान दिया और बाद में भैया कुशली कहो दो बार। भैया कुशली कहो दो बार, तुम निकेत जी मैंने निहारे, तुम निकेत जी मैंने निहारे। हे भैया, हे ब्राह्मण देव, क्या तुमने अपने नेत्रों से मेरे दोनों राजकुमारों को देखा है? और यदि देखा है तो तुम मुझे उनकी कुशलता सुनाओ, वो कुशल से तो है। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे, नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। कहूँ विदेही कबन विधि जाने, सुन प्रिय बचनी रूप मुस्कान। मेरी राजा जी के नाम लिख दे, मेरी राजा जी के नाम लिख दे। हे ब्राह्मण देव, मेरी दोनों सुंदर राजकुमार, मैं किशोर धरे दोनों हाथा, दोनों ही अपने हाथों में धनुष और बाण रखते हैं। शीश पर उन हमेशा मुकुट विराजमान रहता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में रहते हैं। तुमने देखा है, कहो विवेक अवन विधि जाने। आज मैं बड़े संकोच में पड़ा हुआ हूं, बड़े हैरत में पड़ा हुआ हूं कि विजयराज महाराज ने कैसे पहचान लिया, ये उन्होंने कैसे दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के ही पुत्र हैं। ये आज लीला में अभी तक का सबसे बड़ा दान है। हमारे आदरणीय आयुष राजा, अभिषेक राजा, मोनू भाई और गोलू राजा, आप सबों की ओर से ये 501 रुपए की राशि भगवान श्री राम के लीला में आई हुई है। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहो मही पते मुकट मणि, तुम सब धन्य न को
राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। हे महाराज, आप जैसा भाग्यशाली इस संसार में भला कौन होगा जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं। आपके दोनों राजकुमार तो इस तरह से हैं जिस तरह से मुकुट के बीच में मणि हुआ करती है जो स्वयं प्रकाशमान करती है। स्वयं भूप अनेका सिमटे सुभती एक ते एका। हे महाराज, सीता जी के स्वयंवर की घोषणा सुन करके एक से एक वीर योद्धा आए, राजा महाराजा आए, लेकिन शंभु शरासन का हो धारा अरे सकल वीर बरिया। किसी भी वीर पर शंकर भगवान का धनुष तलमात भी पृथ्वी से नहीं हिला। सभी हार मान करके अपने सिंहासन पर बैठे। राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल भंजो चाप प्रयास बिनी जिम गज पंकज नाल। हे महाराज, वहाँ पर आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने उस धनुष को इस तरह से तोड़ दिया जैसे एक मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता। ये 25 रुपए की राशि पुणे हमारे से कैलाश सिंह भैया जो कुतारी से पहुंचे हैं। तुम अपना पैसा दिमाग मत चाटो, तुम दो चाहे न दो। मिले तो क्या करें, बोले कि मिले हैं, घास खा गए हो क्या तुम? सुन सरोस रघुनाय के आए बहुत भात इतने आके। जब धनुष का खंडन हो गया उसकी टंकार सुन करके महाराज परशुराम जी आए, बड़ी लाल पीली आंखें दिखाई, वो भी हार मान करके अपना फरसा दे करके तपस्या के लिए द्वारा सभा समेत राय अनुरागे दूतन देने न्योछावर लागे। सेवक इनको बहुत सारा द्रव्य दे करके इनको अतिगृह में पहुंचा। कहे अनीत मुंह दिए काना धर्म विचार सबही सुख माना। महाराज, मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकता हूँ, मैं तो आपके यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से महाराज विदेह राज्य की पुत्री सीता है उसे हम समस्त मिथिला वासियों की पुत्री है। बड़े सुंदर विचार है तुम्हारी। धन्य। ठीक है, पहुंचो आप। तभी उठ भूप वशिष्ठ कहे दीन पत्रिका जा कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुला। सादर दूत बोला। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राजन। ये लगन पत्र का है, जनकपुर से आई है। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने विशाल धनुष का खंडन कर दिया है। भारत के बारे में लिखा है, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहे मैं सुख छा। राजन, ये तो बड़े हर्ष की बात है, और तुम जैसे धर्मात्मा पुरुष के लिए ये पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहा करती है। जिम सरिता सागर में जाई तदपता ही कामना नाही। जिस प्रकार से समुद्र में सभी नदियों का जल पहुंचता है, समुद्र को जल की कोई इच्छा नहीं। जिम सुख संपत्ति बिनह बुलाए धर्मशील पह जाए सुभाए। जिस प्रकार धर्मवान और शीलवान पुरुष के पास सुख संपत्ति बगैर बगलाए पहुंचती है, ऐसे ही समुद्र में ये सभी नदियों का जल एकत्र होता है। तुम कहे सर्व काल कल्याणा सजो बारात बजाए निशाना। राजन, तुम्हारे लिए तो हर समय मंगलमय है, इसलिए ये लगन पत्र का पहले तो महलों में जाकर दो और बारात की तैयारी करो। जो आज्ञा। राजा सब रनो पासे बोलाई जनक पत्रिका बात सुनाई।
प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो प्रिय कौशल्य। लो ये लग्न पत्र का है, जनकपुर से आई है तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्र राम ने विशाल धनुष का खंडन कर दिया है। 12 सजा की ले जानी है, विवाह होना है उनका। मेलों में मंगलाचार होने दो, हम बारात की तैयारियां करवा रहे हैं। बहन, आज हमारे पुत्र ने जनकपुर में जाके विशाल धनुष का खंडन करके देखो सीता जैसी पुत्र वधू प्राप्त की है। क्यों ना महलों में मंगलचार होने दो, बधाइयां होने दो। अवश्य बहन। और इस ससुरारे घरे जइयो मेरे राम बरना ससुरारे